आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। वर्ग 3 के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रामनवमी के अवसर पर आपको जो आदेश हैं वो मिल रहे हैं। नियुक्ति आदेश आज जारी हुए हैं, यानी आज आपका कंफर्मेशन हो गया कि अब आपको कहाँ पढ़ाना है। लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, बस एक चीज़ बची है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको अब जिला शिक्षा अधिकारी के वहाँ पे ऑफिस जाना है। देन उसके बाद अब आप कभी भी ज्वाइनिंग ले सकते हो। 15 दिन का समय आपको दिया गया है। आप कल जा सकते हो, परसों, आप कभी भी जा सकते हो, मतलब लेकिन टाइम से पहले आपको चीज़ें करवा लेनी हैं। अब देखो, मैं कुछ 2-3 बातें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मुझे नरसिंहपुर ज़िला मिला है, जो भी नरसिंहपुर वाले होंगे वो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। जो भी नरसिंहपुर वाले होंगे वो मुझे कमेंट करिएगा। जिनको भी नरसिंहपुर ज़िला मिला है, मैं उनका एक व्हाट्सअप ग्रुप, या व्हाट्सअप ग्रुप नहीं, मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा ताकि नरसिंहपुर वाले वहाँ पर ऐड हो जाएं। आशा करता हूँ कि आप कमेंट करना आप नरसिंहपुर से हैं, और साथ ही साथ या मैं टेलीग्राम या फिर मेरी ईमेल आईडी है studypointunique@gmail.com। ये मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। इस पे आप मुझे मेल करना, ठीक है। वहाँ पर आप अपना नाम और नंबर मुझे सेंड करना, या फिर ठीक है, हम जो भी है मैं आपको या तो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा या जो भी है, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ही दे दूंगा टेलीग्राम वाली, उस पर आप ऐड हो जाना नरसिंहपुर वाले। अब देखो, मेरा नरसिंहपुर में आया है, 2-3 चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, बस मुझे सुन लेना। और जिनकी अभी लिस्ट नहीं आई है, थोड़ा सा पेशेंस रखें, शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, सारी चीज़ें तैयार रखें, और जल्द से जल्द आप ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। और कुछ लोग बोल रहे थे बीएड का, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएड डीएड वाले सब एक समान हैं। नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं, कुछ के रह गए हैं, वो भी हो रहे हैं जल्द ही। थोड़ा टाइम लग रहा है, हर एक ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज डॉक्यूमेंट्स मतलब जो आदेश हैं वो जारी किए जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी का थोड़ा आगे किसी का थोड़ा पीछे हो रहा हो, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पर नरसिंहपुर का आया है तो सुनना। यहाँ पर मेरे 553 भी रैंक कंसोलिडेटेड रैंक होती है, कैटेगरी में 200 थी, तो सीरियल नंबर मुझे यहाँ पे 20 मिला हुआ है। 20 मिला है अमित धाकड़, ठीक है। मुझे मिला है सिरसिरी नरसिंहपुर, ये साईंखेड़ा ब्लॉक में आता है। मुझे शायद 3rd प्रेफरेंस मिली है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, मेरे पास वो लिस्ट है। एक सेकंड वेट करिएगा, मेरे पास लिस्ट होगी शायद, देखना पड़ेगा, उसे देख लेंगे बाद में, ठीक। मुझे जो मेरा 3rd नंबर का स्कूल भरा था, मैंने सबसे पहले नंबर पे भरा था, मुझे याद है, साईंखेड़ा का एक्सीलेंस CM राइज, जो कि कन्वर्ट हो गया उसमें। बहुत बढ़िया स्कूल था, मुझे नहीं मिल पाया। एवं नरसिंहपुर का CM राइज SDM है ना, हाँ SDM, हाँ 5 वैकेंसीज थी। वो तो जो टॉपर लोग थे, मतलब साईंखेड़ा में बहुत सारे विद्यार्थीगण अदर स्टेट से, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो इस वजह से कंपटीशन हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो गया। क्योंकि एक्सीलेंस का हो ना, एक्सीलेंस में देखा जाए तो बहुत ही 125 वाले बाजी मार गए एक्सीलेंस में तो। और जो मुझे चाहिए था वो वाले एक्सीलेंस पे भी कोई 2 लोग आ गए। कोई एक तो कोई आलोक द्विवेदी जी हैं, और एक हैं कोई आरती पटेल जी, ठीक है। ये लोग आ गए हैं। ये एक 8 नंबर पे, 12 नंबर पे हैं। मैं थोड़ा पीछे रह गया, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पास का एरिया मिल गया। साईंखेड़ा से मुझे 8 किलोमीटर पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। सब अपना अपना देख लेना कितनी दूरी पर मिला है। हालांकि जो आपने टॉप 10 में भरे होंगे, उम्मीद है कि उनमें से ही आपको एक स्कूल मिला होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। यदि आपकी रैंक ठीक ठाक रही होगी, सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत ही ज़्यादा कम नंबर थे, बहुत ही ज़्यादा रैंक थी, तो प्रॉब्लम हुई होगी आपको। फिर वो अपने मन से भी ट्राइबल में, मतलब या जो भी है, जहाँ पर कोई फॉर्म नहीं भरता वहाँ पर भी भेज देते हैं वो लोग। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को कि आपका नाम नहीं आया है, तो आने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़े समय की बात है। जो जिन ज़िलों की लिस्ट रह गई है, या जो ट्राइबल वाले ज़िले हैं, जल्द ही हमें वो चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लगभग हमारे यहाँ पर नरसिंहपुर का देखा जाए तो 129 हैं टोटल स्टूडेंट्स जिनको आप वेरीफाई करवाना है।
और ये टाइमिंग बताई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारी चीज़ें रेडी रखना है। परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 इनको भी प्रिंट आउट करके फिल करके वहाँ पे एक तो नोटरी वगैरह करवाना है, शपथ पत्र है, ठीक है, एफिडेविट, फ़ोटो वगैरह लगेगी और ये हो जाएगा। नोटरी वगैरह करवा के वहाँ पे जाना है। और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं, लेकिन जितने जल्दी ज्वाइनिंग ले ली जाए उतना ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये मान लो अब चीज़ें क्लियर हैं। 15 दिन के बाद नए सत्र में आप शासकीय शिक्षक अथवा शिक्षिका के रूप में कार्यरत होंगे, ये मान लो। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदेश आना एक सबसे बड़ी रुकावट रहती है कि भाई किस कारण से नहीं आ पा रहा है। कुछ केसेस लगे रहते हैं, इसकी वर्ग 1-2 का थोड़ा चल रहा है, उनका भी जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ अब अपनी क्लियर हो गई है कि भाई क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि अब जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। ज्वाइनिंग अब हमारे ऊपर है, हम कितने जल्दी करते हैं, कितने जल्दी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। डॉक्यूमेंट का बता दे रहा हूँ एक बार, मैंने पढ़ लिया है इस चीज़ को, और इसको भी आपको लेके जाना है। जो PDF रहेगी ना आपकी, ये जो PDF रहेगी ये आपको लेके जाना पड़ेगा। यही आपका नियुक्ति पत्र, मतलब जो नियुक्ति आदेश जारी हुए ना, यही मेन है, इसी को वो देखेंगे। तो आप इसको प्रिंट करवा के ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक। तो इसमें देखो क्या क्या लेके जाना है, आपको डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ठीक है, ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए। 6 फोटो, देखो नियुक्ति आदेश जो कि यही है, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक। ये 6 फोटो आपको ले जाना है, पासपोर्ट साइज़ वाली। जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे आप वो वाली ले जाना, ऐसा लिखा नहीं है कुछ। जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा या EWS, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र परिशिष्ट 1, ये थोड़ा आप ध्यान देना, आय भी आपका लग रहा है। मूल्यवासी आपका लगेगा डोमिसाइल, यदि ये आप निःशक्त जन है, दिव्यांग हैं, तो आपका वो लग जाएगा सर्टिफिकेट। अतिथि का अतिथि लगेगा। NOC जिनका जो किसी शासकीय सेवा के पद पर है तो उनका लगेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं B.Ed D.Ed ग्रेजुएशन जो भी आपने लगाई हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, वो आपको लेके जाना है। PEB द्वारा जारी स्कोर कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया था जिसमें स्कोर कार्ड है, वो आपको ले जाना है। संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड, नीचे परिशिष्ट 2 दिया गया है, वो आपको लेके जाना है। और इसको 1-2 बार अच्छे से रीड कर लेना। 15 दिन का बोला गया है। फिर आप मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका जांच प्रमाण पत्र मिलेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये चीज़ें आपको फिर प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। हालांकि लिखा नहीं है कब, लेकिन 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई हों। कमेंट कीजिएगा किस किस का आ गया, जो आपने स्कूल भरा था वही स्कूल आपको मिला है या फिर कोई सा ज़्यादा दूर का मिल गया। एक सेकेंड, जो भी सारी चीज़ें हों एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि अब 15 दिन की दूरी है। अब 15 दिन की दूरी नहीं है, अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बस आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, शपथ लेना है, ये मान के चलो, ऑथ आपको लेना है कि आप एक शिक्षक या शिक्षिका के पद पे आप चयनित होने जा रहे हैं, अपने कर्तव्यों का एक निष्ठा के साथ पालन करेंगे अथवा करोगी, ठीक। तो ये चीज़ें वहाँ पर होंगी। अब जो भी है हमें नहीं पता, हम नहीं गुजरे तो हमें नहीं पता कि यह प्रक्रियाएँ वहाँ पर क्या होंगी, लेकिन अब 15 दिन बाद इतना कन्फर्म है कि नए सत्र में आप बिंदास वहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। और सेकंड चरण वाले आपकी भी लाइन क्लियर है, क्योंकि ये प्रक्रिया अब होने जा रहा है, मतलब अंतिम चरण पे चल रही है। वो अंतिम चरण भी शुरू हो चुका है, 15 दिन बाद ये चरण समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात जो सेकंड चरण वाले हैं, द्वितीय चरण वाले हैं, उनका प्रारंभ हो जाएगा। बिंदास डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, जिनका नाम आ गया है, जो लिस्ट आनी बाकी हैं वो लोग भी डॉक्यूमेंट अपने रेडी रख सकते हैं। जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। अच्छा लग रहा होगा आप सभी को, अपना नाम देख करके प्रसन्नता हो रही होगी, क्योंकि इस समय का इंतज़ार हम सभी बहुत ही लंबे समय से कर रहे थे। कब एग्ज़ाम दिया वो आप एक ज्वाइनिंग लेने के बाद जब सारी चीज़ें हो जाएं, एक बार आप दोहराना कि कितनी प्रक्रियाओं से हम सभी को गुजरना पड़ा, कितनी सारी प्रोसेस में हमने पार्टिसिपेट किया। एग्ज़ाम का फॉर्म भरना, तैयारी करना, कोविड का आना, कोविड के बाद में एग्ज़ाम का 2-3 बार पोस्टपोन होना, फिर एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देने के बाद
रिज़ल्ट का इंतज़ार करना, रिज़ल्ट के बाद में फिर प्रक्रियाएं चलना, डिले होना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने फेस करी हैं। ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है जो कि हम दूसरों को आगे चल के बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कैसा लग रहा है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।